तो बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 10 रिलीज हो चुका है, जहां अब चीजें नेक्स्ट लेवल जा रही है। जहां एक तरफ टीम 10 हिमावारी को जुरन हिडारी से बचाने के लिए दूर लेकर जा रहे हैं, तो वहीं कोनोहामारू से लड़ने आया है। और जब ये न्यूज शिकामारू कावाकी को देता है कि वो दोनों मुस्टंडे हिमावारी को पकड़ने आए हैं, तब कावाकी बिना एक सेकंड के बाद हिमावारी को बचाने के लिए भागता है या उड़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी कावाकी हिमावारी की परवाह करता है। दूसरी तरफ क्योंकि बोरुटो का कर्मा कावाकी के कांटेक्ट में आने से फिर से एक्टिवेट हो गया था, इसलिए बोरुटो अभी भी एक छोटा से ब्रेक पर है। तो वहीं जुरा एंड हिडारी ये सोच रहे होते कि जब इन शिनोबी के हमसे जीतने के चांसेस पूरे 0.00000% है, तो ये हमसे लड़ क्यों रहे हैं, वो भी किसी और को बचाने के लिए। लेकिन जुरा हिडारी को वहीं छोड़ हिमावारी को पकड़ने के लिए चला जाता है। और वहीं शिकामारू को सेंसी टीम बताती है कि सासुके उचे का जो चक्र उन्हें सेंस हो रहा है, वो उनको हिडारी से ही आ रहा है। कि तभी वहाँ पे साराडा आ जाती है, जिसको देख हिडारी अपनी बेटी को देख इमोशनल हो जाता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। लेकिन अपनी छोरी भी छोरों से कम है बोल साराडा शारिगन यूज कर उससे डॉज कर लेती है, जिसके बाद हिडारी साराडा पर चितोरी से अटैक करता है। बस साराडा खुद को बचा लेती है और सोचती है ये पापा जी और मेरा वाला अटैक है कौन तू। ऑन दी अदर साइड हिमावारी, अगर ये हिमावारी है तो यानी कि अपना सिंचन बोरुटो है। आई मीन ये वाली हिमावारी कुरामा से डिस्कस कर रही होती है। यहाँ कुरामा उसे बताता है कि मरना हम टेल बीस की डिक्शनरी में है ही नहीं, हम बार बार रिबॉर्न होते रहते हैं और इस बार मैं तुम्हारी बॉडी में रिकारनेट हुआ हूँ और अब तुम्हें मेरी पावर यूज करनी है कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। और वो हिमावारी को ये भी बताता है कि हिमावारी का जो चक्र लेवल है वो उसके किसी भी एंसेस्टर से बहुत ज्यादा है, यानी कि नारुतो से भी ज्यादा। अब देखो मुझे पता है जो मैं बोलने वाला हूँ उसके लिए मुझे डेफिनेटली गाली पड़ेगी, मगर ये शायद सच है। और इसका रीजन ये है कि नारुतो में हर एक न्यू जनरेशन अपनी ओल्ड जनरेशन को स्ट्रेंथ वाइज ज्यादातर पास कर देती है। जैसे नारुतो ने मिनाटो को किया, बोरुटो ऑलरेडी नारुतो कर चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली हिमावारी भी अभी नहीं बट इन फ्यूचर नारुतो को सरपास कर देगी। हाँ जानता हूँ सुनने में तकलीफ होती है, मगर ये सच है। और इसी बीच जुरा इनोजिन के बर्ड पर अटैक कर देता है, जिससे वो बर्ड ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है, लेकिन अपनी चोचू खुद को एक बड़ी गद्देदार बॉल में बदल सबको बचा लेती है। अभी टीम 10 जो है वो सोच ही रही होती है कि वो आगे क्या करे, लेकिन हिमावारी इतनी सारी मोटिवेशन के बाद कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो नारुतो को भी सरपास कर चुकी है, हिमावारी जोश से भर जाती है और हमला कर देती है, जिसके डिफेंस में जुरा उसकी टांग पकड़ लेता है और लिटरली उसको तोड़ देता है। नारुतो को सरपास करेंगे और हिमावारी को भी एक ट्री के अंदर बंद करने लगता है, ये बोल कि वो उसे बाद में डिनर में खाएगा अपने जरूरी न्यूट्रिशंस पूरे करने के लिए। लेकिन डरो मत, तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। कि तभी इनोजिन हिमावारी को बचाने के लिए जुरा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जुरा खुद को बचाए एक ट्री इनोजिन के आर पार कर देता है, जिसे देख अभी तो यही लग रहा है कि शायद वो मर चुका है। लेकिन जुरा के इस हमले से हिमावारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस ट्री को तोड़ लिटरली उससे बाहर आ जाती है, और वो भी बरियान मोड में। अब मैं इसे बरियान मोड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ हिमावारी के बाल लहरा रहे हैं मानो इससे अभी मामाअर्थ का शैम्पू करके आई है, ठीक कुछ ऐसे ही हमें नारुतो के साथ भी देखने को मिला था जब उसने बरियान मोड एक्टिवेट किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बरियान मोड ही होगा। और अब इसके अगले चैप्टर में हमें हिमावारी फर्स्ट टाइम कुरामा की पावर्स यूज करते हुए दिखेगी। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।